अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे ओप्पो के A3X का वर्सेस वीवो के Y18 का। ये दोनों कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में इस वक्त दोनों के मॉडल्स तकरीबन सेम प्राइसेस में हैं, लेकिन इनकी जो रैम रोम है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इसको रिव्यू करेंगे, टोटल डिटेल इसको रिव्यू करेंगे कि आपको दिखाऊंगा कि दोनों के कैमरे, आपको दोनों के इकट्ठे आपको एक साथ दिखाऊंगा कि दोनों का कैमरे में क्या डिफरेंस है, दोनों के फ़ोन्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं जो कि आपको या A3X लेना चाहिए या वीवो का Y18 लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बॉक्सेस की बात की जाए तो सेम बॉक्सेस जैसे पहले आ रहे थे सेम वैसे ही आ रहे हैं। सो आपको बीच में बताता चलूँ कि दोनों फ़ोन्स की जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और डिटेल आपको उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी अनबॉक्सिंग की, आप लोग लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले अगर चार्जर्स की बात की जाए तो ये आ गया हमारा वीवो का चार्जर और ये आ गया हमारा ओप्पो का चार्जर। दोनों अपने चार्जर्स के लिहाज से अपने जो वीवो का बड़ा हैवी चार्जर दे दिया है साथ, लेकिन ये 15 वाट का है और USB चार्जर है। और जो वीवो ओप्पो ने दी है वो सुपर वॉक चार्जर दी है और 45 वाट का चार्जर साथ दे दिया है। 45 वाट का USB चार्जर साथ दे दिया है, जो कि अगर चार्जर में देखा जाए सबसे पहले चार्जर में तो ओप्पो आपका जीत जाता है। नेक्स्ट फ़ोन्स को देख लेते हैं कि फ़ोन कैसे हैं। तो दोस्तों ये हमारे दोनों फ़ोन आ गए, ओप्पो का A3X और वीवो का Y18। दोनों फ़ोन की लुक जो है वो अगर ग्लिटर टाइप देखी जाए, दोनों में ग्लिटर टाइप इनकी बॉडीज़ हैं। ये देखें, अगर मैं इकट्ठे रख के आपको दिखाता हूँ तो दोनों की ग्लिटर टाइप बॉडी है, तकरीबन बॉडी तो बिल्कुल सेम है, लोगो उन्होंने अपनी बॉडी में दिए हैं, ये देखें। इसी तरह ये वीवो के ग्लिटर टाइप कलर है और ओप्पो का भी ग्लिटर टाइप कलर है। कैमरास इन्होंने लेंस तो सेम ही दिए हैं, तकरीबन सेम लेंसेज हैं। और जो इनके जो शेप है वो ओप्पो ने अपनी बॉक्स में कर दी है, इन्होंने रेक्टेंगल में कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी क्लोज पिक्चर वीडियो है। दोनों में LED फ्लैश लाइट है, ओप्पो ने अपनी LED फ्लैश लाइट थोड़ी बढ़ा दी है। दोनों की प्लास्टिक बॉडी है। दोनों में 3 तरह के लॉक्स अवेलेबल हैं, फिंगरप्रिंट लॉक है और इसके अंदर फेस अनलॉक है और पैटर्न वगैरह है। दोनों के राइट साइड पे इनके पावर बटन भी हैं और ये साइड माउंटेड इनका फिंगरप्रिंट लॉक है। दोनों के राइट साइड पे वॉल्यूम कीज़ हैं, नीचे टाइप C चार्जिंग जैक हैं दोनों के हैंड फ्री जैक नीचे हैं। स्पीकर है इसका ओप्पो का, दोनों के माइक हैं लेफ़्ट साइड पे, दोनों की सिम ट्रेज हैं। दोनों 4G फ़ोन है, ड्यूल सिम फ़ोन है। और जो वीवो है उसने ऊपर भी अपना स्पीकर दे दिया है, उन्होंने स्पीकर अपना ऊपर दी है। दोनों के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं। दोनों का अगर देखे जाए तो शेप वाइज दोनों फ़ोन बहुत ही प्यारे हैं। दोनों फ़ोन हमारे पास जो अवेलेबल हैं कलर्स, वो ओप्पो के जो कलर्स हैं वो 2 कलर्स में अवेलेबल है, रेड में और आप लोगों के पास ब्लू में। जबकि जो वीवो है वो 3 तरह के कलर्स में अवेलेबल है, ब्राउन में, एक्वा में और ग्रीन में। 3 कलर्स में आपके पास आ गया वीवो और 2 कलर में आ गया आपके पास ओप्पो। फिर अगर LCDs की बात की जाए तो दोनों की जो LCDs हैं वो IPS हैं, IPS LCD के साथ हैं दोनों ही। ये दोनों की LCDs आ गई हैं आपके पास, IPS LCD के साथ हैं। ये वाटर ड्रॉप है, वो नॉच है। कैमरास, बैक कैमरास की अगर बात करें तो जो ओप्पो का बैक कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है और जो वीवो का जो बैक कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है। वीवो अपने कैमरे के लिहाज से हाई है। 50 मेगापिक्सल ओप्पो का वीवो का बैक कैमरा है और जो ओप्पो का है वो 8 मेगापिक्सल है। दोनों के इसी तरह फ्रंट कैमरास भी जो हैं वो ओप्पो का आपके पास जो है वो 5 मेगापिक्सल है और जो आपके पास आ जाता है वीवो, वो आप लोगों के पास 8 मेगापिक्सल है। वीवो अपने फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के लिहाज से बेस्ट है।
फिर इसके बाद जो अगर बैटरीज की बात की जाए तो बैटरी जो है वो हमारी जो ओप्पो की है वो 5100 मेगाहर्ट्ज करती है, जबकि वीवो की जो थी वो 5000 मेगाहर्ट्ज बैटरी है। तकरीबन इतना कोई चेंज नहीं है, तकरीबन सेम ही है, लेकिन अच्छी बैटरी डाली है इसमें ओप्पो में इन्होंने। फिर जो एलसीडी साइज़ है 6.67 है आपका ओप्पो का, और जो वीवो का है वो 6.56 है। इसमें अगर एलसीडी में देखा जाए तो वो भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस जो डाला है वो इन्होंने ओप्पो ने अपनी चिपसेट में डाला है। ओप्पो अपनी चिपसेट दे रहा है स्नैपड्रैगन 6S जनरेशन 1, और जो वीवो दे रहा है वो अपनी ओल्ड वाली जो पहले आ रही थी इनकी मीडियाटेक हेलियो G85, काफ़ी फ़ोन्स वही दे रहे हैं। तो अब वीवो अपनी पुरानी चिपसेट के साथ है। अगर चिपसेट की लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ ओप्पो बेस्ट है, और अगर प्राइस के लिहाज से और स्पेक्स के लिहाज से देखा जाए तो आपका जो है वो वीवो जीतता है। हम इसके कैमरास देखते हैं कि दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारे पास आ गया, चार्जर हमने ले लिया, इसमें इसके पिक्सल्स पता कर लगेंगे। ये देखें, ये सेम टाइम पे ये ओप्पो है 8 मेगापिक्सल के साथ, और ये वीवो है 50 मेगापिक्सल के साथ। अगर लाइव वीडियोस में देखा जाए, पिक्चर में देखा जाए, तो कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा 8 का और 50 का, लेकिन जितना होना चाहिए वो तो थोड़ा बहुत है। ये देखें आप, कैमरास के लिहाज से, और इसके अलावा आपके ये जो रैम रोम के लिहाज से आपका वीवो बेस्ट है। ये मैं आपको इसकी साउंड दोनों की सुनाता हूँ। ये ओप्पो की साउंड है, ये हमारे पास आ गई वीवो की साउंड। ये हम देख लेते हैं वीवो की। वीवो दोनों की साउंड बहुत अच्छी है। दोनों फ़ोन वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेड है कि आप अगर इतने पैसों में फ़ोन लें तो आप वीवो लें, क्योंकि वीवो अपने रैम रोम के लिहाज से वीवो आप लोगों के पास दो तरह से अवेलेबल है, 4128 और 6128। ओप्पो 464 में है और 4128 में है। और प्राइसेस देखी जाए तो जो वीवो की है वो 38,000 ऑफिशियली प्राइस है 4128 की, और जो 6128 की है वो 43,000 में अवेलेबल है। जबकि ओप्पो जो है वो 464 में अवेलेबल है और 4128 में। 464 की 35,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, और 40,000 इसके 4128 की है। दोनों फ़ोन अपनी लुक के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो वीवो इज़ द बेस्ट। दोनों में से आप कोई फ़ोन लें, लेकिन वीवो सबसे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।